अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज हम फिज़िकल साइंस के सेशन में खैर मकदम करता हूँ। देखिए आज की हमारी टॉपिक है साउंड आवाज़। साउंड आवाज़ से मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी सर। जी जी। चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साउंड आवाज़ क्या है और आवाज़ कैसे पैदा होती है और आवाज़ के सफ़र करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए आवाज़ से मुराद तबियाती नुक्ते नज़र से कि आवाज़ दरअसल क्या है, एक जिस्म की इर्तियाशी हरकत, एक जिस्म की इर्तियाशी हरकत या जिस्म का मुर्तइश होना है। ये आवाज़ का डेफिनेशन है, आवाज़ का कॉन्सेप्ट है तबियत के बमौजिब। अगर आप सिंपली कहेंगे अगर आप सिंपली कहेंगे तो यहाँ पर एक जिस्म की इर्तियाशी हरकत या एक जिस्म का मुर्तइश होना है। जी, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, ये कॉन्सेप्ट दिया गया। और देखिए यहाँ पर आवाज़ एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक कैसे पहुँचती है। तब आवाज़ एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मौजों की शक्ल में सफ़र करती है। यानी आवाज़ को सफ़र करने के लिए मौज का सहारा लेना पड़ता है। यानी आवाज़ एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मौजों की शक्ल में सफ़र करती है और आवाज़ के सफ़र करने के लिए कम से कम एक वास्ता ज़रूरी होता है। यानी आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए, आवाज़ को क्या है, सफ़र करने के लिए कम से कम एक वास्ता होना ज़रूरी है। देखिए ये इस्तिलाह है, तबियात की इस्तिलाह है वास्ता। अंग्रेज़ी में कहेंगे हम मीडियम कहेंगे, वास्ता। अब हमारे पास देखिए तीन वास्ते हैं, ठोस, माया, गैस। ठोस वास्ता, मायात का वास्ता और गैसेस का वास्ता, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और क्या है, गैसेस मीडियम। और इस तरह आवाज़ ठोस, माया, गैस वास्तों में सफ़र करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक नुक्ता ये है, देखिए कि आवाज़ के सफ़र करने के लिए कम से कम क्या है, एक वास्ता होना लाजमी है, एक मीडियम होना लाजमी है। जब यहाँ पर देखिए आवाज़ जब मौज की शक्ल में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक सफ़र करती हैं, तब इसलिए ज़रूरी है कि हमको मौज की किस्मों का हम क्या है, मुताला करना लाजमी है। जब बात मौज की आ रही, वेव की आ रही, तो भाई ये वेव्स की क्या अक़साम हैं, मौजों की क्या किस्में हैं, इसका हमको जायज़ा लेना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मौजों के अक़साम में, टाइप्स ऑफ वेव में पहली जो किस्म है, रवां मौजें, प्रोग्रेसिव वेव्स। मैं आपके सामने चंद पिक्चर्स भी शेयर करूंगा और इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो जो सबसे पहली जो किस्म है वो है रवां मौजें। आप साथ का साथ नोट भी कर सकते हैं, इसको की पॉइंट्स को नोट भी करिए, जो एक्चुअली हमारे टेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं उसको भी मैं क्या है आपके सामने बार बार उसको ट्रेस भी करूँगा। रवां मौजें, प्रोग्रेसिव वेव्स, ये कैसी मौज है, इसकी खुसूसियत क्या है, इसका नेचर क्या है, हम देखेंगे। देखिए रवां मौजें, अब यहाँ पर जो इस्तिलाह है और इस इस्तिलाह के बमौजिब उर्दू ज़बान की इस्तिलाह है रवां मौजें। अंग्रेज़ी में कहा जा रहा है कि प्रोग्रेसिव। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कि ऐसी मौजें जो किसी वास्ते में, तीन वास्ते हैं देखिए हमारे पास। तो रवां मौजों का जो कॉन्सेप्ट है, रवां मौजें ऐसी मौजें होती हैं जो किसी वास्ते में बग़ैर मुनक्किस हुए मुसलसिल आगे बढ़ती जाएं और अपने इब्तदाई मुकाम को ना लौटें। ये कॉन्सेप्ट है।
रवा मौजें कहलाती हैं। देखिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट को मैं 2 मरतबा यहाँ पर रिपीट करूँगा आपको। रवा मौजें ऐसी मौजें होती हैं जो किसी वास्ते में बग़ैर मुनक्किस हुए, रवा मौजें जो किसी वास्ते में बग़ैर मुनक्किस हुए मुसलसिल आगे बढ़ती जाएं और अपने इब्तदाई मुकाम को ना लौटें, रवा मौजें कहलाती हैं। और ये जो रवा मौजें हैं प्रोग्रेसिव वेव से, इसकी क्या है तकसीम की गई, इसकी डिवीज़न की गई। रवा मौजों की तकसीम करने के बाद इसको क्या है देखिए 2 मौजों में तकसीम किया गया। इसको मज़ीद क्या है इसकी तकसीम हुई और इसको 2 मौजों में तकसीम किया गया, जिसमें है देखिए अर्जी मौजें, ट्रांसफ़र वेव्स, और दूसरी हैं तूली मौजें। बेसिकली देखिए रवा मौजें हैं, रवा मौजों का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। अब इसको क्या है डिवाइड किया गया, इसकी तकसीम की गई। इसकी तकसीम होने के बाद हमारे सामने 2 मज़ीद मौजों की क्या है किस्में आई, रवा मौजें। तो पहली जो किस्म है अर्जी मौजें हैं, ट्रांसफ़र वेव्स। अब ये अर्जी मौजें क्या होती हैं ये देखेंगे। इसके अलावा भी मैं आपके सामने एक पिक्चर शेयर करूंगा, इसका मुशाहिदा करिए। बताइए स्क्रीन शेयर हो रहा ना आपको? जी, स्क्रीन शेयर हो रही ना? जी सर। हाँ सर। जी, देखिए साउंड से मुताल्लिक़ जो कॉन्सेप्ट अभी दिया गया था, आवाज़ क्या है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। ये क्या है देखिए इसका बुनियादी तस्वुर है। यानी आवाज़ दरअसल क्या है, एक जिस्म की इर्तियाशी हरकत या जिस्म का मुर्तइश होना है। हम मुख्तलिफ़ आवाज़ों को हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते हैं। चंद आवाज़ें क्या है हमारे कान को मुतदिल होती हैं, चंद आवाज़ें हमारे कान के लिए साजगार होती हैं, चंद आवाज़ें हमारे कान के लिए साजगार नहीं होती। इसकी भी क्या है अलग इसका नेचर है, इसकी नोयत है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ये कॉन्सेप्ट था कि आवाज़ पैदा कैसा होती। तो आवाज़ पैदा होने के लिए भी मैं आपको इसकी बुनियादी पहलू बता चुका हूँ। लेकिन हम ये देखेंगे कि देखिए रवा मौजें प्रोग्रेसिव वेव्स क्या हैं दरअसल। देखिए आपके सामने एक पिक्चर है यहाँ पर, इसका मुशाहिदा कीजिए। ये रवा मौजों का डायग्राम है देखिए। यानी रवा मौजें ऐसी मौजें होती हैं जो किसी वास्ते में बग़ैर मुनक्किस हुए, देखिए यहाँ पर इस शक्ल में बताया जा रहा। देखिए पॉइंट ओ से एक मौज निकल रही। देखिए मैं मेरे कर्सर की हरकत को भी बता रहा हूँ यहाँ पर। पॉइंट ओ से एक मौज इस तरह से निकल रही और आगे बढ़ते जा रही है। यहाँ पर महवर देखिए, एक्स महवर और वाई महवर। ये जो डायग्राम आपको जो नज़र आ रही लेफ़्ट साइड में, ये है रवा मौजों की मिसाल। अब यहाँ पर रवा मौजों में 2 पार्ट्स को बताया जा रहा है। यहाँ पर एक ऊपर एरो बताई जा रही, देखिए एम्पलीट्यूड, यानी जो मौज है ये मौज का ऊपरी हिस्सा और ये मौज का निचला हिस्सा, ये अपर पोर्शन है, ये डाउनवर्ड्स पोर्शन है। एम्पलीट्यूड कहा जा रहा, ये है एम्पलीट्यूड। अंग्रेज़ी की इस्तिलाह एम्पलीट्यूड है, उर्दू की इस्तिलाह में हम कहेंगे हैत इर्तियाश कहेंगे इसको। नीचे देखिए वेवलेंथ, टूले मौज। मैं इंशाल्लाह ये भी आपके सामने रखूँगा। डेफिनेशन अंग्रेज़ी में भी है यहाँ पर, जो कि मैं अभी आपके सामने बताया कि ऐसी मौजें जो किसी वास्ते में क्या है बग़ैर मुनक्किस हुए मुसलसिल आगे बढ़ती जाएं और अपने इब्तदाई मुकाम को ना लौटें। इब्तदाई मुकाम यानी मौज जिस मुकाम से निकल रही है, मौज का जो मबदा है, ऑरिजिन है। मौज क्या होती है कि ऑरिजिन से निकलती, वो ऑरिजिन से निकलने के बाद वो क्या है मालूम, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आना।
वो रवा मौजें कहलाती हैं। अब एग्जामिनेशन के अंदर एप्लीकेशन टाइप में भी ये सवाल को पूछ सकता। देखिए ये बुनियादी क्या है कॉन्सेप्ट्स हैं पर्टिकुलरली मौज के बारे में, और अक्सर और बेशतर क्या है हम हमारी स्टडी के अंदर इसको क्या है पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर टेट एग्ज़ाम में पूछने का तरीक़ाकार कुछ अलग होता है, तो उसका हमको ख्याल रखना चाहिए। चलिए अब हम अर्ज़ी मौज के बारे में हम देखेंगे। अर्ज़ी मौज क्या है? जी अर्ज़ी मौजें हैं ट्रांसफ़र वेव्स। स्क्रीन शेयर हो रही ना? जी सर। जी चलिए अर्ज़ी मौजों का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। देखिए ऐसी मौजें जिसमें एक वास्ते में ज़र्रात की जो इर्तियाशी हरकत होती है, यानी वास्ता है। देखिए हवा का वास्ता लेंगे, हवा के वास्ते में कई ज़र्रात होते, उतना ही ज़र्रात होते। तो वो जो ज़र्रात की जो इर्तियाशी हरकत है, ये ज़र्रात का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट कैसा होना चाहिए अर्ज़ी मौजों में? ऐसी मौजें जो जिसमें क्या है एक वास्ते के ज़र्रात की जो इर्तियाशी हरकत है वो मौज की सिमत पर उमूदन हो, मौज की सिमत पर उमूदन हो। यानी ज़र्रात कैसा होना बोले तो उमूद, यानी जो परपेंडिकुलर है, हम रियाजी में देखिए उमूद किसे कहेंगे? एक नीचे एक ख़त है, अब वो ख़त को क्या है ऊपर से आप क्या है मालूम है एक लाइन ड्रॉ कर रहे, तो 90 दर्जे का जाविया बनता, जिसे उमूद कहा जाता, परपेंडिकुलर कहा जाता। यानी वास्ते के अंदर ज़र्रात की हरकत क्या होना? ऊपर से नीचे की जानिब डायरेक्शन में होना, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में होना। जो हम तीर का निशान जो नीचे लगाते उसको क्या कहेंगे? हम उमूद कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, उमूद। यानी एक वास्ते में एक मीडियम के अंदर जो ज़र्रात की जो हरकत है वो मौज की सिमत पर, मौज जिस सिमत में जारी, ए से बी में जारी, तो यहाँ पर जो मौज की सिमत है वो सिमत में ज़र्रात की हरकत क्या होना? देखिए उमूदन वाक़े हो, उसको कहेंगे अर्ज़ी मौजें। ये डेफिनेशन हमको क्या है किसी भी तरीके से पूछ सकता हूँ, इसके टाइप को बता भी हमको क्या है इसकी वजाहत अगर हम करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आएगा। अब इसकी मिसालें कौन सी हैं? अर्ज़ी मौजें हमारी क्या है रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी अर्ज़ी मौजें होती हैं? मैं और भी डायग्राम को यहाँ पर हाईलाइट करूँ। देखिए राइट साइड में डायग्राम आ रही, देखिए ट्रांसफ़र वेव्स। देखिए आप एक मुकाम से क्या है एक अपर पोजीशन डाउनवर्ड पोजीशन, अपर पोजीशन डाउनवर्ड पोजीशन को बताया जा रहा है यहाँ पर। जी तो यहाँ पर देखिए ये जो अर्ज़ी मौजें हैं, ये अर्ज़ी मौजों में ये ऊपर का जो अपर पोजीशन है, ये अपर पोजीशन में ज़र्रात पाए जाते, और ये ज़र्रात की जो हरकत है, उनकी जो इर्तियाशी हरकत है वो क्या होना बोले तो उमूदवार होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये मौजें क्या है अर्ज़ी मौजें होंगी, ट्रांसफ़र वेव्स होंगी। अब ये मौजों की मिसाल क्या है? देखिए पानी की मौजें। पहली मिसाल क्या है? अर्ज़ी मौजें कौन सी होती हैं? तो पानी की मौजें, पानी की मौजें। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए एक जगह पानी ठहरा हुआ है, बड़ी मकदार में कुछ पानी है। अगर आप एक पत्थर लेकर, वो पानी साकिन हालत में है, पानी के अंदर ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है, तब कोई एक शख्स समझिए पत्थर लेकर उस पानी पर क्या है फेंकता है, तो क्या वाक़ होता आप महसूस करेंगे उसको कि इमीडिएट क्या होता, पत्थर जैसे ही क्या है मालूम अपनी बैरूनी क़ुव्वत देकर हम पानी की सतह पर जब फेंकते हैं तो मुख्तलिफ क्या है मौजें क्या है वहाँ पर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इब्तिदा में जो पानी वहाँ पर ठहरा हुआ था वो पानी क्या है साकिन हालत में था, सुकून हालत में था, एट रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही पत्थर के ज़रिए हम क्या है बैरूनी दबाव उसके ऊपर डालेंगे तो वहाँ पर मौजों की तश्कील होना शुरू हो जाती है। यानी पत्थर के दबाव की वजह से जो बैरूनी क़ुव्वत पत्थर के ज़रिए डाली गई पानी की सतह पर, तो वहाँ पर जो पानी की जो उसकी जो लहरें हैं, उसकी जो क्या बोलेंगे लेयर्स हैं, उसकी इब्तदाई जो परत है, वहाँ पर जितने भी ज़र्रात हैं वो ज़र्रात क्या है उमूदन क्या है हरकत करना शुरू कर देंगे। उमूदन यानी उमूदवार शक्ल में हरकत करना शुरू कर देंगे और वहाँ से क्या है मौजें पैदा हो जाएंगी। ये है अर्ज़ी मौजें। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी जो मिसालें हैं पानी की मौजें हैं, और एक एग्जांपल है देखिए नूर की मौजें।
नूर लाइट, इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक भी है। लाइट के मुताबिक नूर क्या है, नूरियात किसे कहेंगे, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह तफसीली उसका भी मुशाहदा करेंगे हम। तो देखिए, अर्ज़ी मौजों की मिसाल पानी की मौजें हैं और नूर की मौजें हैं जी। चलिए नेक्स्ट दूसरा टाइप क्या है, तूली मौजें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहेंगे। ये तूली मौजें क्या हैं, इसके भी बारे में हम देखेंगे इंशाल्लाह। जी देखिए, तूली मौजें ऐसी मौजें होती हैं जिसमें एक वास्ते के ज़र्रात की जो इर्तियाशी हरकत है, देखिए वास्ते में ज़र्रात की इर्तियाशी हरकत किसी भी सूरत में होती है। तो यहाँ पर देखिए, तूली मौजें दरअसल क्या होती हैं, एक वास्ते के ज़र्रात की इर्तियाशी हरकत मौज की सिमत इशात में पाई जाए। दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए अर्ज़ी मौजें और तूली मौजों में फ़र्क, यानी वास्ते में जो ज़र्रात की इर्तियाशी हरकत है, वो इर्तियाशी हरकत, ज़र्रात की इर्तियाशी हरकत उमूदन अगर रही तो वो अर्ज़ी मौजें। अगर समझिए एक वास्ते में ज़र्रात की इर्तियाशी हरकत मौज की सिमत इशात में हो, यानी मौज की सिमत इशात यानी किसी मबदे से अगर एक मौज क्या हो रही, मौज की तश्कील हो रही, तो मौज जिस डायरेक्शन में पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब अगर वो सफ़र कर रही हैं, तो ज़र्रात की जो हरकत है, ज़र्रात की जो इर्तियाशी हरकत है, ज़र्रात का जो मोमेंट है, वो मोमेंट दरअसल क्या होना, मौज की सिमत में ही होना चाहिए। तो ऐसी मौजों को हम क्या कहेंगे, तूली मौजें कहेंगे। और तूली मौजें की एग्जाम्पल क्या है, देखिए आवाज़ की मौजें। आवाज़ की मौजें तूली मौजें होती हैं, नोट कर सकते हैं आप इसको। आवाज़ की मौजें दरअसल क्या होती हैं, तूली मौजें होती हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं तूली मौजें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। ये देखिए तूली मौजें। अब यहाँ पर तूली मौजों से मुताल्लिक़ इसकी चंद नोयत भी बताई गई हमको। देखिए अब ये तूली मौजें दरअसल क्या है, देखिए राइट साइड में आपको एक डायग्राम लग रहा दिखाई दे रहा ना आपको, आप स्क्रीन को क्या है लार्ज कर सकते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं यहाँ पर, तूली मौजें। ये तूली मौजें दरअसल देखिए किस तरह से यहाँ पर चंद लकीरें सामने हैं और लकीरों में थोड़ा सा लकीरों के खित्ते में गैप आ रहा, फिर और लकीरें क्या है बिल्कुल क़रीब आ गई, फिर लकीरों के दरमियान में एक फासला आ रहा। तो ये जो डायग्राम दी जा रही है, इस डायग्राम को हम कहेंगे, देखिए दरअसल क्या है, तूली मौजें एक वास्ते में क्या है तकसीफ़ और तलतीफ़, यानी ज़र्रात एक मुकाम पर क़रीब आ जाते, फिर एक मुकाम पर ज़र्रात दूर हट जाते, फिर और ज़र्रात क़रीब आ जाते, फिर और दूर हट जाते। तो ज़र्रात का जो क़रीब आना है इसको क्या कहा जाएगा, तकसीफ़ कहा जाएगा। तकसीफ़ और तलतीफ़ का सिलसिला तूली मौजों में क्या है, ज़र्रात की जो इर्तियाशी हरकत है, वो इर्तियाशी हरकत तकसीफ़ और तलतीफ़ पर पाई जाती है। तकसीफ़ रेरफैक्शन और तलतीफ़ कंप्रेशन कहा जाता है इसको। तकसीफ़ और तलतीफ़ का क्या है, सिलसिला पाया जाता तूली मौजों में। और तूली मौजों की मिसालें हैं आवाज़ की मौजें, और एक एग्जाम्पल है देखिए स्प्रिंग पर पैदाशुदा मौजें। एक स्प्रिंग है, किसी मुकाम से क्या है वो उसको तरतीब दिया गया, जब उसको ऊपर से नीचे की जानिब आप उसको खींचेंगे तो जो स्प्रिंग के अंदर जो मूवमेंट पैदा होता, उस हरकत की वजह से जो मौजें पैदा होती, वो मौजें क्या है, तूली मौजें होती। और आवाज़ की मौजें, अब देखिए आवाज़ की मौजें, अगर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आवाज़ की मौजें क्या होती बोले तो, अगर आप किसी क्लासरूम के अंदर अगर हम बात कर रहे या किसी शख्स से हम बात कर रहे, तो जो डायरेक्शन में हम बात कर रहे उसी सिमत में क्या है, वो क्या है सफ़र करती है। उसी सिमत में सफ़र करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आवाज़ जिस मबदे से निकल रही और वो आवाज़ की जो हरकत है, उस आवाज़ के हरकत के दौरान जो ज़र्रात की इर्तियाशी हरकत है मौज की सिमत इशात में होती है जी। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यहाँ पर तकसीफ़ और तलतीफ़, देखिए आप एक ख़ित्ते तक ज़र्रात की हरकत क्या है, यानी ज़र्रात क़रीब आते हैं और उसके बाद एक ख़ित्ते में ज़र्रात क्या है दूर दूर हट जाते हैं। तो इस तरह से तूली मौजों में जो ज़र्रात की इर्तियाशी हरकत पाई जाती है
वो दरअसल क्या है, तकसीफ और तलतीफ़ पर क्या है, मुश्तमिल होती है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के ज़रिए हम इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। तो सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि तकसीफ और तलतीफ़ के सिलसिला कौन सी मौजों में पाया जाता है, अर्ज़ी मौजें, तूली मौजें या रवा मौजें, या इनमें से कोई नहीं, या आवाज़ की मौजें। इस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं जी। ये बुनियादी तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले रवा मौज, प्रोग्रेसिव वेव क्या है, फिर रवा मौज को क्या है तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया, उससे दो मौजें हमको हासिल हुई, एक है अर्जी मौजें, उसके बाद तूली मौजें। अभी मैं आपके सामने इसका कॉन्सेप्ट रखा, अगर कुछ डाउट है तो बताइए आप। सर तकसीफ और तलतीफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? हाँ जी, तकसीफ और तलतीफ़ का जो सिलसिला है, देखिए अभी स्क्रीन पर बताया जा रहा है यहाँ पे। देखिए इसको रेरफैक्शन और कॉम्प्रेशन, रेरफैक्शन और कॉम्प्रेशन कहा जाता है। देखिए तकसीफ रेरफैक्शन, RAREFACTION, रेरफैक्शन। रेरफैक्शन और कॉम्प्रेशन। देखिए यहाँ पर मौज के दूसरे भी पार्ट्स और दूसरे भी हिस्से बताए जा रहे, मैं इंशाल्लाह इसकी भी वजाहत करूँगा अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम सिर्फ क्या है मौजों की किस्में पढ़ रहे हैं, आवाज़ क्या है और मौजों की किस्में क्या हैं, इसको अभी हम मुकम्मिल कर रहे हैं। तकसीफ का मतलब ये होता है, देखिए ज़रात की जो हरकत है वो क्या है, करीब करीब होना, यानी ज़रात एक मुकाम पर क्या है बिल्कुल करीब आ जाना, इसको तकसीफ कहा जाता। और वास्ते में ज़रात क्या है बिल्कुल दूर दूर हट जाना, इसको तलतीफ़ कहा जाता है, कंप्रेशन। चलिए अब यहाँ पर देखिए और एक जो इम्पॉर्टेंट जो नुक्ता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए साउंड ट्रैवल फास्टर इन लिक्विड्स देन गैसेस, यानी जो आवाज़ है, या आवाज़ की मौज कहेंगे इसे, साउंड ट्रैवल फास्टर इन लिक्विड्स देन गैसेस। आवाज़ दरअसल क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सफ़र किस में करेंगे बोले तो मायात में सफ़र करेगा, देन गैसेस के बमौजिब। ये नुक्ते को भी आप क्या है नोट कर सकते हैं आप। साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन लिक्विड्स देन गैसेस। इसके बरखिलाफ क्या है, और एक भी चीज़ बताई जा रही कि इट ट्रैवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स। लेकिन और सबसे ज़्यादा आवाज़ की जो मौज है किस में सफ़र करेंगी बोले तो इट ट्रैवल्स फास्टर इन सॉलिड्स, ठोस अजसाम में। ठोस अजसाम में क्या है आवाज़ की मौज ज़्यादा सफ़र करेगी, बमौजिब क्या है इसके बरखिलाफ क्या है लिक्विड्स में, मायात में। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। देखिए चलिए एक की पॉइंट है हमारे पास, द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। आवाज़ की जो मौज है, मुनक्किस आवाज़ की मुनक्किस मौज को क्या है इको कहा जाता है, गूंज कहा जाता है, ECHO, इको। एक आवाज़ की ऐसी मौज जो किसी मुकाम पर पहुंचने के बाद वो क्या है मुनक्किस हो जाती है, उसको गूंज कहा जाता है, इको कहा जाता है जी। अब देखिए यहाँ पर हमारे इस उन्वान के तहत एक भी कॉन्सेप्ट आता, फ्रीक्वेंसी ताद्दुद किसे कहेंगे। इसके ऊपर भी एक सवाल बनता है। देखिए ताद्दुद, फ्रीक्वेंसी ताद्दुद किसे कहेंगे। ये देखिए एक जिस्म से जो वाइब्रेशंस होते हैं, एक जिस्म से जो इर्तियाशात पैदा होते हैं, वो इर्तियाशात एक सेकेंड में, पर सेकेंड में, अगर आप ताद्दुद के डेफिनेशन को देखेंगे तो एक जिस्म के जो इर्तियाशात हैं, एक जिस्म जो इर्तियाशात को पैदा करता है वो क्या है एक पर सेकेंड में जितने इर्तियाशात को पैदा करता है उसको उस जिस्म का ताद्दुद कहेंगे, उस जिस्म का ताद्दुद कहेंगे। अगर नोट करना है तो नोट करिए, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस विच एन ऑब्जेक्ट कैन मेक पर सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। एक जिस्म के पैदाशुदा इर्तियाशात
जो फी सेकंड में होते हैं, एक जिस्म के पैदाशुदा इर्तियाशात जो फी सेकंड में होते हैं, उसको जिस्म का ताद्दुद फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसको स्मॉल यफ से जाहिर किया जाता, स्मॉल यफ से जाहिर किया जाता। चलिए, और एक हमारा जो बुनियादी नुक्ता ये है कि आवाज़ के पैदा होने के लिए क्या होना चाहिए, बताएंगे आप? आवाज़ के पैदा होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, किसी भी जी बताइए। वास्ता जरूरी है। हाँ जी, आवाज़ के पैदा होने के लिए एक वास्ता होना ज़रूरी है। और हमारे पास देखिए 3 वास्ते हैं, ठोस, माया, गैस। ये 3 वास्ते दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक भी की पॉइंट ये आ रहा है कि ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ क्या पैदा करती है, आवाज़ से क्या हासिल होता है। किसी मद्दे से अगर आवाज़ पैदा हो रही, ये आवाज़ मौज, हमको इस बात का कॉन्सेप्ट अभी ये समझ में आ गया कि आवाज़ दरअसल क्या है, मौज है, एक मौज की किस्म है। लेकिन ये आवाज़ के पैदा होने से, ये आवाज़ की तश्कील होने से क्या वाक़ होता, तो आप नोट करिए, आवाज़ क्या है? आवाज़ दरअसल क्या है, तवानाई को पैदा करती है। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवाज़ दरअसल क्या है, तवानाई को पैदा करती, या हम यूं कहेंगे कि आवाज़ दरअसल तवानाई की एक शक्ल है, तवानाई की एक शक्ल है जी। अब देखिए हमारे पास, देखिए थॉमस एलिवा एडिसन एक साइंसदान हैं जिसने 1877 ईस्वी में, 1877 में, थॉमस एलिवा एडिसन इन्वेंटेड, इसने एक चीज़ को ईजाद करा था। देखिए, इसको फोनोग्राफ नामी एक डिवाइस है, फोनोग्राफ। थॉमस एलिवा एडिसन नामी साइंसदान ने एक डिवाइस को ईजाद किया, फोनोग्राफ नामी। ये डिवाइस क्या है, जो आवाज़ जिस मब्दे से पैदा होती थी उसको क्या है, रिकॉर्ड करने के लिए ये डिवाइस को बनाया गया, फोनोग्राफ नामी डिवाइस या फोनोग्राफ नामी आला। ये 1877 में थॉमस एलिवा एडिसन ने इसको ईजाद किया या इसको बनाया जी। देखिए, और एक नुक्ता हमारे पास टूली मौजों के अंदर हम ये भी कह सकते हैं, टूली मौजों में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, जैसा अर्जी मौजों के लिए, जो अर्जी मौजों का एक ही कॉन्सेप्ट ये है कि ज़र्रात की जो इर्तियाशी हरकत है वो उमूदन होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक वास्ते में ज़र्रात की इर्तियाशी हरकत या ज़र्रात की हरकत कह सकते हैं हम, वो ज़र्रात की हरकत का नेचर कैसा होना चाहिए बोले तो परपेंडिकुलर, उमूदन होना, वो क्या है, अर्जी मौजे हैं। टूली मौजों में, टूली मौजों में हम क्या बोले, एक वास्ते में ज़र्रात की इर्तियाशी हरकत मौज की सिमते इशाअत में होना, मौज की सिमते इशाअत में होना चाहिए। इसके अलावा इसकी नोयत में एक भी चीज़ ये आ रही कि टूली मौजों में क्या होता, एक वास्ते में ज़र्रात की जो इर्तियाशी हरकत है, वो इर्तियाशी हरकत की वजह से तकसीफ और तलतीफ़, कंप्रेशन और रेरफ्रैक्शन का क्या है, एक सिलसिला पैदा होता। देखिए, 2 यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट है। आपको तकसीफ और तलतीफ़ के ज़रिए भी सवाल पूछ सकता हूँ, या मौज की सिमते इशाअत की वजह से भी पूछ सकता। ये 2 इसके की पॉइंट है टूली मौजों के, इसको याद रखना हमको ज़रूरी है। तकसीफ और तलतीफ है सर, तकसीफ है, तकसीफ है, तकसीफ, हाँ जी, तकसीफ और तलतीफ़ जी। मैं अभी पिक्चर आपके सामने अभी बतलाया था, देखिए मैं वंस अगेन शेयर कर रहा हूँ, इसको देख सकते हैं आप। एक मौज के सर ऊपर का जी ये मद्दोजहर के जैसा।
हाँ 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 जी जी, नहीं अभी बता रहा हूँ, वो वही। टॉपिक अभी है मैडम, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है। इंशाल्लाह मैं, अभी टाइम है हमारे पास, मैडम भी शायद ज्वाइन करेंगे। अभी अगला टॉपिक वही है, उसमें दो चीज़ें दी गई। देखिए जो मौज है, मौज के पार्ट्स है, वो दो पार्ट्स रहेंगे जिसको उक़दा हाँ और वही। ज़िद उक़दा कहेंगे। इंशाल्लाह मैं हाँ उसकी भी वजाहत करूँगा आपके सामने। लेकिन उससे पहले हम जो तकसीफ़ और तलतीफ़ की जो बात कर रहे थे हम, ये भी प्रोग्रेसिव वेव था, हो गया ये। अभी मैं मैं डायग्राम देखी बताया था नहीं। मैडम, मैं अभी शायद अभी ज्वाइन करे नहीं शायद मैं आप। देखी नहीं, मैं 7:15 क्लास समझी, मैं देखी नहीं। जी 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 मैडम जी, अभी मैं आपके सामने इसका डायग्राम रख रहा हूँ मैं। ये तकसीफ़ और तलतीफ़ दरअसल क्या है, देखिए आप। ये देखिए राइट साइड में आपको फिगर नज़र आ रही। जी देखिए चंद यहाँ पे लाइंस नज़र आ रहे, चंद लाइन सामने आ गए, थोड़े लाइंस के अंदर गैप है, और थोड़ी लकीरें सामने आई और वो लकीरों में गैप है। और मज़ीद मैं और एक डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, अच्छा। ये ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोल के बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड में मेरा जहाँ पे कर्सर है, देखिए ये कर्सर को देखिए आप। ये दरअसल क्या है, देखिए किसी वास्ते में ज़र्रात की जो हरकत है, ज़र्रात की हरकत क्या होती है, ज़र्रात बिल्कुल करीब आ जाते, उसको करीब, जो ज़र्रात करीब आ जा रहे उसको इकजा होना, वो दरअसल क्या है, तकसीफ कहलाता। और वास्ते में क्या है, ज़र्रात फिर क्या होते बोले तो, फिर अपनी तवानाई के ज़रिए दूर हट जाते, एक्सपेंशन होता। देखिए यहाँ पे राइट साइड में एक्सपेंशन बोल के बता रहा, देखिए कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन। जी जी, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, दूर दूर हट जा रहे। ये जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन को तकसीफ कहेंगे हम, इसको क्या एक्सपेंशन कहेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म दिए गए अंग्रेजी के। जी, अब हैत इर्तियाश किसे कहेंगे, तूले मौज किसे कहेंगे, इंशाल्लाह अगले टॉपिक से हमारे। और एक है उक़दा है, ज़िद उक़दा है, नोड और एंटी नोड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रात की जो हरकत है वो क्या है, एक मुकाम पर करीब होना है उसको तकसीफ कहेंगे, और दूर दूर हट जाना है वो तलतीफ़ कहा जाएगा। और ये ज़रात की जो हरकत है, ये तूली मौज में एक सिलसिला बनाती है, और इसी सिलसिले का नाम तूली मौज है। और इसकी एग्जाम्पल भी दिया मैं, तूली मौजें। तूली मौजें कौन सी हैं, कौन सी हैं तूली मौजें, आवाज़ की मौजें तूली मौजें होती हैं। जो आवाज़ की मौजें हैं इसको क्या है, तूली मौजें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है। और एक स्प्रिंग पर पैदाशुदा मौजें भी तूली मौजें कहेंगे हम। जी, अब देखिए यहाँ पर मैं फिर अगेन इसका मैं डायग्राम बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर देखिए इस डायग्राम का मुशाहिदा कीजिए। अब यहाँ पर यहाँ दो डायग्राम्स दिए गए, तकसीफ़ और तलतीफ़ के सिलसिले को भी बताया गया, और क्या है, मौज के भी सिलसिले को बताया गया। मौज का सिलसिला होता क्या है, देखिए ये जो मौज का जो ऊपरी हिस्सा है, और ये जो मौज का निचला हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्से को क्या कहेंगे हम, निचले हिस्से को हम नशेब कहेंगे, और ऊपरी सर हिस्से ये को हम नहीं फराज फिगर कहेंगे। में आई जी, टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर यहाँ पर देखिए दो डायग्राम्स हैं हमारे पास। ये क्या है, तकसीफ़ और तलतीफ़ का सिलसिला है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है, हमको सिर्फ मौज की क्या है, ये डायग्राम है। अब ये मौज की डायग्राम के अंदर देखिए हमको जो मौज का ऊपरी हिस्सा है और मौज का एक निचला हिस्सा है, ऊपरी हिस्से को हम फराज कहेंगे, निचले हिस्से को नशेब कहेंगे, फराज और नशेब कहेंगे। चलिए मैं अभी इस टॉपिक को यहीं पर मैं कंक्लूड करूँगा। ये दोनों के क्या है, तकाबुल के ज़रिए कि अर्ज़ी मौजें और तूली मौजों के अंदर थोड़ा सा हम कंप्रेशन का क्या है, इसको कंपेयर कर लेंगे। देखिए अर्ज़ी मौजें क्या है, वास्ते में अर्ज़ी मौजें दरअसल क्या होती है बोले तो, वास्ते में जो ज़रात की हरकत है वो मौज की सिमत पर क्या है, उमूदन पाई जाती। अगर आप तूली मौजों का अगर जायज़ा लेंगे तो तूली मौजें दरअसल क्या होती, किसी वास्ते के अंदर क्या है, ज़रात की जो मौजी हरकत है वो क्या है, मौज की सिमत इशात में, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव, मौज की सिमत में ही क्या है ज़रात की हरकत होती है, उसको क्या है, तूली मौजें कहेंगे। जी, अब यहाँ पर देखिए अर्ज़ी मौजों में एक नशेब होता, एक फराज होता, एक नशेब होता, एक फराज होता, एक नशेब होता, यानी ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा, एक ऊपरी हिस्सा एक निचला हिस्सा। देखिए मेरा यहाँ पर मूवमेंट हो रहा, कर्सर का मूवमेंट को आप शायद पिक्चर में देख रहे, ये हो ऊपरी रहा हिस्सा है, देखिए फराज है, ये निचला हिस्सा है, नशेब है, नशेब। नशेब है, ये फराज है, ये नशेब है। इस तरह से किसी भी मौज के अंदर
किसी भी जर्नल मौज के अंदर क्या है, एक फराज पाया जाता है, एक नशेब पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो मुत्तसिला फराज, दो मुत्तसिला फराज बोले तो दो एक जैसे फराज, या नहीं तो दो मुत्तसिला नशेब, नशेब। दो मुत्तसिला फराज। ये की पॉइंट को आप नोट करिए, दो मुत्तसिला नशेब या दो मुत्तसिला फराज का दरमियानी जो फासला होता, दो मुत्तसिला नशेब या दो मुत्तसिला फराज का दरमियानी फासला दरअसल क्या है, तूले मौज कहलाता है, वेव लेंथ कहेंगे। दो मुत्तसिला नशेब या दो मुत्तसिला फराज का जो दरमियानी फासला है, यानी फराज, ये देखिए यहाँ पर फराज टू फराज यानी ऊपरी हिस्से का, फिर ये नीचे का डाउनवर्ड्स पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, तूले मौज कहेंगे, वेव लेंथ तूले मौज कहलाता है जी। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तूली मौजों में, तो तूली मौजों में देखिए दो मुत्तसिला तकसीफ, दो मुत्तसिला तकसीफ, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में यहाँ मोमेंट मैं दे रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर दो मुत्तसिला तकसीफ, यहाँ पर भी देखिए ज़रात की हरकत करीब करीब है, फिर यहाँ पर भी ज़रात की हरकत करीब करीब है। अगर आप इन दोनों का दरमियानी फासला लेंगे तो इसको भी क्या कहेंगे हम, तूले मौज कहेंगे। दो मुत्तसिला तकसीफ का दरमियानी फासला या दो मुत्तसिला तलतीफ़ है, देखिए ये तलतीफ़ है, ये लेफ्ट है, ये राइट साइड है, देखिए ये लेफ्ट तलतीफ़, यानी जहाँ पे ज़रात की हरकत क्या है, दूर दूर हो जाती है, दूर दूर होते हैं। हाँ उसको तलतीफ़ कहेंगे हम। तो यहाँ पर राइट साइड में भी क्या है, देखिए ज़रात की हरकत क्या है, दूर दूर है, तो ये तलतीफ़ का ख़ित्ता है। यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड में ज़रात की हरकत भी दूर दूर है, तो इस ख़ित्ते को भी हम तलतीफ़ कहेंगे। तो दो मुत्तसिला तलतीफ़ का दरमियानी फासला भी क्या कहलाएगा, तूले मौज कहलाएगा। और तूले मौज को देखिए यूनानी लफ्ज़ लैम्डा, लैम्डा से हम ज़ाहिर करेंगे, किससे ज़ाहिर करेंगे हम, लैम्डा से ज़ाहिर करेंगे, तूले मौज का कहेंगे इसको, वेव लेंथ, अंग्रेज़ी में वेव लेंथ कहेंगे। मैं भी आपके सामने एक डायग्राम को शेयर करूं, इसका मुशाहिदा करिए आप। जी डायग्राम आपके सामने शेयर हो रही क्या, देखिए आप। जी हो रही सर। हाँ जी देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। पहले देखिए उगदा किसे कहेंगे, नोड। देखिए यहाँ पे नोड बोल के यहाँ राइट साइड में बता रहा, देखिए थोड़ा सा डायग्राम कट हो गया यहाँ पे, NODE नोड। ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये जो मौज की शक्ल है, देखिए एक ये मौज की शक्ल क्या हो रही, ऊपरी हिस्से से एक मौज बन रही, फिर क्या हो एक नुक्ते से, फिर क्या है देखिए रेड कलर में बता रहा, फिर ये एक और एक मौज बन रही है। देखिए ऊपरी हिस्से से जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही, ये मौज की शक्ल है, और ये मौज, इस मौज में या किसी वास्ते में ज़र्रात की हरकत क्या हो रही, देखिए फराज फिर नशेब बन रहा, फिर उसके बाद फराज बनने के बाद एक मुकाम पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़र्रात की हरकत क्या हो रही बोले तो मुकम्मिल तौर पर ज़र्रात की हरकत अक़ल तरीन हो जा रही, कम हो जा रही, देखिए इस नुक्ते पर। यानी मौज की जो डायरेक्शन है, मौज की जो इर्तियाशी हरकत है, वो इर्तियाशी हरकत के दौरान ज़र्रात की जो हरकत है, वो ज़र्रात की हरकत एक मुकाम पर क्या हो रही बोले तो अक़ल तरीन हो जा रही, उनका इर्तियाश क्या हो रहा, अक़ल तरीन हो जा रहा। तो जहाँ पर अक़ल तरीन हो रहा, तो यहाँ पर दिया देखिए उसको नोड बोल के दे रहा, देखिए नोड यानी एक ऐसा मुकाम, वास्ते में एक ऐसा मुकाम जहाँ पर क्या है ज़र्रात की हरकत अक़ल तरीन होती है, उसको बोलेंगे उग़दा, नोड कहेंगे। आप नोट कर सकते, देखिए एक वास्ते में किसी मुकाम पर, नोट कर लीजिए, एक वास्ते में किसी मुकाम पर ज़र्रात की हरकत अक़ल तरीन, या देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अक़ल तरीन या सीफर हो, मौज में ज़र्रात की हरकत क्या है मुकम्मिल तौर पे सीफर हो जा रही, एक नुक्ते पे सिफर हो जा रही या अक़ल तरीन हो रही, उसको कहेंगे नोड कहेंगे, उग़दा कहेंगे, उसको उग़दा कहेंगे। अब उसके बाद देखिए डायरेक्शन में क्या हो रहा, ये नोड के बाद यहाँ पर रेड कलर की जो वेव नज़र आ रही है आपको, ये डाउनवर्ड पोजीशन से एक नशेब दे रहा, फिर नशेब के बाद फिर एक और एक फराज बन रहा, ये फराज बन रहा, देखिए ये नशेब के बाद ये फराज है, देखिए ये ऊपर का फराज और ये नीचे का
नशेब, ये जो हिस्सा नज़र आ रहा आपको, एक फराज और एक नशेब का जो हिस्सा नज़र आ रहा, इसको हम कहेंगे एंटी नोड या ज़िद्दे उग़दा कहेंगे। अब इसकी वजाहत हम कैसे करेंगे? एक वास्ते में क्या है, किसी मुकाम पर ज़र्रात की हरकत क्या होना, आज़म तरीन होना। अब यहाँ पर इससे देखिए फराज और इस नशेब में ज़र्रात की जो हरकत है, ये जो दरमियान, ये दरमियान के अंदर देखिए जो रेड कलर और ब्लू कलर का जो गैप नज़र आ रहा है आपको, इस गैप के अंदर इस खित्ते में ज़र्रात की हरकत क्या होती, आज़म तरीन होती। तो इसको ज़िद्दे उग़दा एंटी नोड कहा जाता है। डायरेक्शन बता रहा देखिए एरो से, ये पोर्शन या ये खित्ता क्या कहलाएगा, एंटी नोड कहलाएगा। एक वास्ते में सर मतलब ये है कि ये रेड का फराज और ये ब्लू का नशेब, हाँ रेड का फराज और ब्लू का नशेब मिला के, हाँ। हाँ मिला के ये जो दरमियान में जो हमको हाँ। गैप नज़र आ रहा, ये खाली गैप नहीं है, इसमें ज़र्रात की हरकत है, हाँ। ज़र्रात का मूवमेंट चलते रहता है यहाँ पर मौज में। तो ये क्या हो रहा बोले तो यहाँ पर ज़र्रात की जो हरकत होती कैसी होती, आज़म तरीन है, ज़्यादा होती वहाँ आज़म पर, तरीन होते हैं। हाँ ज़्यादा हरकत होती। तो ज़र्रात की जो हरकत ज़्यादा मकदार में जो हो रही तो उसको आज़म तरीन कहा जाता। और ये क्या क्या कहलाएंगे, वो तो एंटी नोड कहलाएंगा। देखिए नोड को कैपिटल एन से भी डिनोट करते और एंटी नोड को ए से डिनोट करते। शॉर्टली क्या है, एन बोले तो नोड और एंटी नोड बोले तो ए। जी ये नोड और एंटी नोड है। देखिए अब देखिए चलिए अभी हम बता रहे थे कि एम्पलीट्यूड क्या है, हैत इर्तियाश क्या है। देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट में जो डायग्राम दी गई है यहाँ पर, मब्दे ओ से, यहाँ पे देखिए पॉइंट ओ या मब्दे ओ से जो मौज की इशात बताया यहाँ पर, मौज की जो तश्कील बता रहा है यहाँ पर, ये देखिए एक फराज है, एक फराज से यहाँ पर एक एरो बताई गई, एक तीर का निशान बताया गया। ये जो खित्ता नज़र आ रहा ये क्या है, हैत इर्तियाश कहलाएगा। हैत इर्तियाश यानी एक फराज में पाए जाने वाले जितने भी ज़र्रात हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना है, यानी उनका जो इर्तियाश है, उनकी जो हरकत है ऊपर से नीचे की जानिब, उस पोर्शन में, उस हिस्से में वो कितना क्या है मालूम एरिया ऑक्यूपाई कर रहे, वो क्या कहलाएंगा, हैत इर्तियाश कहलाएंगा। क्या कहलाएंगा, हैत इर्तियाश। अंग्रेजी की इस्तिलाह है एम्पलीट्यूड कहेंगे इसको, यानी मौज का एम्पलीट्यूड कितना है। अब देखिए नीचे वेवलेंथ बोल के दिया, देखिए अभी मैं इसकी वजाहत की आपके सामने। तुले मौज, एक फराज और एक नशेब। देखिए ये वाला फराज है, ये वाला नशेब है। देखिए एक मुत्तसिला क्या है मालूम, आप दो भी ले सकते हैं, दो मुत्तसिला भी ले सकते हैं आप। दो मुत्तसिला फराज या दो हाँ दो मुत्तसिला फराज भी ले सकते हैं, दो हाँ। मुत्तसिला नशेब भी ले सकते हैं आप। हाँ। हाँ तो दो मुत्तसिला फराज और दो मुत्तसिला नशेब का दरमियानी फासला क्या क्या कहलाएगा, तुले मौज, तुले मौज कहलाएगा। आज की टॉपिक है मुखीम मौजें, स्टेशनरी वेव्स। मौजों के बारे में हम डिटेल्स देखें। ये भी एक किस्म की, एक टाइप की मौज है, स्टेशनरी वेव्स या मुखीम मौजें। देखिए मुखीम मौजें क्या हैं। देखिए मुखीम मौजों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये मुखीम मौजें दरअसल क्या है, दो रवां मौजों पर मुश्तमिल होती है। जैसा कि देखिए डायग्राम में बताया गया, रवां मौजों के ताल्लुक़ से हम देखें कि ऐसी मौजें, रवां मौजें ऐसी मौजें होती हैं जो मब्दे से निकलकर आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन मुखीम मौजें इसके बरक्स होती। और ये जो मुखीम मौजें हैं, स्टेशनरी वेव्स, ऐसी दो रवां मौजें होती हैं जिनका तुले मौज और हैत इर्तियाश मसावी होता है। और मसावी नोट डाउन कर देना सर, नोट डाउन करना। नोट डाउन नहीं, आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जी मुखीम मौजें ऐसी दो रवां मौजें होती हैं जिनका तुले मौज, देखिए तुले मौज का कॉन्सेप्ट देखिए हम, मौज का तूल, वेव लेंथ कहा जाता है उसको। तुले मौज और हैत इर्तियाश मसावी हो और एक वास्ते में एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं, जैसा कि देखिए यहाँ डायग्राम में बताया गया। देखिए ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है आपको, यहाँ मब्दे से निकलकर ये ब्लू लाइन, देखिए यहाँ पर फराज नशेब, फिर ये फराज और नशेब एक मुकाम से निकलकर, या हम यूँ कहेंगे कि मब्दे से निकलकर क्या है वो आगे बढ़ रही।
लेकिन एक नुक्ते पर, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट पर, एक इख्तितामी नुक्ते पर वहाँ पर टच होके क्या होती, फिर क्या है, ये रिटर्न हो जाती। ये ग्रीन लाइन है, देखिए ये ग्रीन लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट में देखिए, मुखीम मौजों के कॉन्सेप्ट में ये बात बताई गई है कि एक वास्ते में ये एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं। एक मुकाम से निकलना, फिर उसके बाद अपने टर्मिनेटिंग पॉइंट पर क्या है टच होना, उसके बाद फिर क्या है ये मुनक्किस हो जाना, रिवर्स होना फिर, और ये एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। मुखीम मौजें दरअसल क्या है, एक वास्ते में क्या है एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं, और वास्ते में एक मुकाम पर ज़र्रात की हरकत, वास्ते में एक मुकाम पर ज़र्रात की जो हरकत होती वो आज़म तरीन, वो अक्ल तरीन होती। जैसा कि देखिए यहाँ पर बताया गया, देखिए ये फ़र्स्ट यहाँ पे ये जो लूप दिया गया है नोड, उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लू यानी ब्लू कलर की जो मौज है और ग्रीन कलर की जो मौज है यहाँ पर इस नुक्ते पे मिल रही। तो यहाँ पर AN लिखा हुआ है, देखिए एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, उगदा और ज़िद उगदा। जैसा कि हम जानते हैं उगदा किसे कहते हैं। वास्ते में किसी मुकाम पर क्या है ज़र्रात की हरकत क्या होती, अक्ल तरीन होती। यहाँ पर देखिए अक्ल तरीन को क्या बोलेंगे हम, उगदा बोलेंगे, नोड यहाँ पर। आ रहा ना समझ में आपको? जी सर। हाँ, और ज़िद उगदा क्या है, एक वास्ते में किसी मुकाम पर ज़र्रात की हरकत आज़म तरीन होना, उसको हम बोलेंगे, हाँ ज़िद उगदा बोलेंगे जी। तो यहाँ पर देखिए वास्ते में एक मुकाम पर ज़र्रात की हरकत क्या होती, आज़म तरीन, वो अक्ल तरीन होती। किसमें, मुखीम मौजों में। और मुखीम मौजें कहाँ पर पैदा की जा सकती हैं, क्या ये वास्ते हवा में पैदा की जा सकती हैं, क्या ये वास्ते पानी में पैदा की जा सकती हैं? तो इसके लिए देखिए मुखीम मौजें एक वास्ते डोरी या रस्सी पर पैदा की जाती हैं। किसी एक फ्लेक्सिबल लचकदार डोरी पर क्या कर सकते बोले तो ये मौजों की हम तश्कील दे सकते, मौजों की हम तश्कील दे सकते। हम समझ सकते, देखिए डोरी को आप एक मुकाम से क्या है उसको फोल्ड करते जाएं तो इस तरह की क्या है दो लेयर्स बनते, दो मौज की शक्लें बनती, फिर वो क्या होती एक मुकाम पर टच होने के बाद फिर वो क्या है रिटर्न होती। तो इसकी एग्जांपल जहन में रख लीजिए। मुखीम मौजें एक वास्ते डोरी या रस्सी पर पैदा की जा सकती हैं, और ये मौजें क्या है उगदा और ज़िद उगदा बनाती हैं। दो चीज़ें बनाती हैं, नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड को बनाती हैं। देखिए मुकीम मौजों में दो मुत्तसिला उगदों या ज़िद उगदा का दरमियानी फ़ासला, दो मुत्तसिला उगदे यानी तो ज़िद उगदे दोनों भी सेम रहना, दोनों का दरमियानी फ़ासला कितना होता, λ/2 होता। ये नोट कर लीजिए आप। मुकीम मौजों में दो मुत्तसिला उगदों या ज़िद उगदों का, मुकीम मौजों में दो मुत्तसिला उगदों या ज़िद उगदों का दरमियानी फ़ासला λ/2 होता। और जबकि अगर आप हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स लेंगे, चेंज करेंगे, एक उगदा और एक ज़िद उगदा का दरमियानी फ़ासला देखेंगे तो λ/4। एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली चीज़ यही है। देखिए मुकीम मौजों का कॉन्सेप्ट और उसकी मिसाल क्या बोले, लैम्बडा बाई फर्स्ट जो बोले λ/2 λ/2 दो मुत्तसिला उगदे या ज़िद उगदे, उसका दरमियानी फ़ासला λ/2 रहेगा। और अगर आप ऑल्टरनेट ले रहे, एक उगदा और एक ज़िद उगदा ले रहे, इसका दरमियानी फ़ासला देख रहे तो λ/4 रहेगा। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रही है आपको ब्लू और रेड लाइन की, देखिए नोड और एंटी नोड। देखिए नोड कहाँ पर बता रहा, दो मौजें एक नुक्ते पर क्या है देखिए मिल रही। देखिए नोड यानी उगदा जी। देखिए दो मौजें ब्लू लाइन और रेड लाइन, जो डॉटेड रेड लाइन है देखिए एक नुक्ते पे मिल रही। ये डाउट हमको क्लियर होना, देखिए पर्टिकुलर ये चैप्टर के लिए, साउंड चैप्टर के लिए। मौज देखिए एक मब्दे से निकल रही, फिर बाद में ये रिवर्स होके आ रही। यहाँ पर ये दो मौजें क्या है यहाँ पर टच हो रही। तो एक मुकाम पर ये वास्ते का एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ज़र्रात की हरकत क्या हो जाती, बिल्कुल क्या है लो हो जाती, जिसको क्या है अक्ल तरीन कहा जाता। यानी ज़र्रात की जो इर्तियाशी हरकत है,
ज़र्रात का जो मूवमेंट है, पार्टिकल मूवमेंट क्या होता बोले तो यहाँ पर टोटली क्या है, स्लो हो जाता, खलतरीन हो जाता, इसलिए नोड कहा गया इसको। अब इसके बरखिलाफ देखिए एंटी नोड को देखिए, ये देखिए जो मिडिल में पिक्चर है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एंटी नोड देखिए, ये जो बड़ा जो गैप नज़र आ रहा, जो खित्ता नज़र आ रहा, ये खित्ते में ज़र्रात की हरकत क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, जाहिर सी बात है। ज़र्रात क्या करेंगे, जो मूवमेंट करेंगे ना, वो मूवमेंट क्या होगा वो लोगों का ज़ाती तौर पर, यानी उनकी जो ओरिजिनलिटी है, मतलब उनकी जो मूवमेंट है उनका, वो मूवमेंट अपने तौर पे रहेगा। मतलब यहाँ किसी किस्म का कोई टकराव नहीं है क्या यहाँ पर टकराव? यहाँ टकराव नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको कहा गया एंटी नोड, कैपिटल AN से जाहिर करते हैं। यानी वास्ते में कि ज़र्रात की हरकत क्या होती है, आज़म तरीन होती है। ये कॉन्सेप्ट रखिए आप जहन में। ये क्लियर इसका एग्जाम्पल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये मुखी मौजों का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, नोट करिए गुमक, एक टॉपिक दिया गुमक। देखेंगे हम गुमक क्या है। अंग्रेजी में रिजोनेंस कहते हैं, देखिए इसको रिजोनेंस बोलते हैं, गुमक। सर ये सब टेट 2 में है ये? हाँ टेट 2 में है मैडम, टेट 2 के टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रहा क्या बताइए? जी। देखिए गुमक क्या है, देखेंगे गुमक या रिजोनेंस। देखिए गुमक जनरली क्या होता है बोले तो इसका कॉन्सेप्ट तो एक वाइड है। अगर हम इसको जनरली देखेंगे तो एक जो मुर्तइश जिस्म होता ना, यानी अगर आपको शॉर्टकट में समझना है गुमक के तस्वुर को, तो एक जिस्म क्या है, मुर्तइश जिस्म है, यानी एक वाइब्रेटिंग बॉडी है। जी वालेकुम सलाम। सर ये पेपर 2 वालों का है ये पेपर 2 वालों का, हाँ जी, ये पेपर 2 की क्लास है, फिजिकल साइंस। जी ठीक है। ये देखिए मुर्तइश जिस्म के जो एक बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी है, मुर्तइश जिस्म है, उसके जो इर्तियाशात है, उसके जो वाइब्रेशंस है ना, वो वाइब्रेशन क्या करते बोले तो किसी दूसरे मसावी तबई ताद्दुद वाले जिस्म पर क्या करते, उसको आयत करते या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता। तो उसकी वजह से क्या होता, वो जो दूसरा जिस्म है वो बुलंद आवाज़ से मुर्तइश होना शुरू होता, या वो ऑटोमेटिकली क्या होता बोले तो मुर्तइश होता। इब्तिदा में एक जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, एक मुर्तइश जो जिस्म है, उसके इर्तियाशात को क्या करते, दूसरे जिस्म में दाखिल करते। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको, समझ रहे हैं ना आप? मैं उसकी एग्जांपल भी दूंगा आपको, क्लियरली आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। जी जैसा कि देखिए अभी यहाँ पर एक डायग्राम हमारे सामने रहेंगी, ये डायग्राम का मुशाहिदा करें। देखिए आप, व्हाट इज़ रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर। पहले तो हम ये देखेंगे कि एक मुर्तइश जिस्म के इर्तियाशात या जिस्म की हरकत को क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे मसावी तबई ताद्दुद वाले जिस्म पर मुंतकिल हों या वाक़ हों, तो ये दूसरा जिस्म क्या है, मुर्तइश होकर एक बुलंद आवाज़ पैदा करता है। और इस इवेंट को, ये जो इवेंट हो रहा, इस इवेंट कहिए आप या वाक़या कहिए, इस इवेंट को गुमक कहा जाता, रिजोनेंस, साउंड जो भी आ रही। हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर यहाँ पर एग्जांपल बताई जा रही। इसके लिए एग्जांपल क्या ले रहे बोले तो, ट्यूनिंग फार्क बोल के हमारे पास एक आला है तबियत में, 2 शाखा बोल के, यू नुमा देखिए एक आला होता है, ये यू नुमा आला जो डायग्राम में आपको बताया जा रहा है। ये जो यू नुमा आला है, इसको 2 शाखा कहा जाता, अंग्रेज़ी में ट्यूनिंग फार्क बोलेंगे। ये 2 शाखे हमारे साइंस में, ये आले मुख्तलिफ क्या है, अलग अलग क्या है, ये लोगों की कैपेसिटी होती, ये लोगों की कैपेसिटी होती। जैसा कोई 30 हर्ट्ज़ का होता, कोई 50 हर्ट्ज़ का होता, कोई 60 हर्ट्ज़ का होता। अब देखिए यहाँ पे ट्यूनिंग फार्क ए बोल के दिया, ट्यूनिंग फार्क बी बोल के दे रहा जी। अब एग्जांपल के लिए आप इसको पी तस्वर कर सकते, क्यू तस्वर कर सकते। तो यहाँ पर ये 2 मसावी तबई ताद्दुद वाले, ये दोनों का भी जो कैपेसिटी है ये मसावी है, हम फ़र्ज़ करेंगे। तो यहाँ पर ए जो ट्यूनिंग फार्क है, 2 शाखा है, इसको क्या करते हैं, मुर्तइश करते, किसी रबर की हथौड़ी वगैरह से क्या करते, इसको क्या है,
हरकत देते। तो ये दो शाखे की जो शाखे हैं, इसकी जो फ़ार्क है ना, ये क्या होते हैं, मुर्तइश होते। ये चीज़ें हमको सादा आँख से नज़र नहीं आती। अगर इसका एक्सपेरिमेंट अगर हमको करना है, देखिए तो दो शाखा हमारे अक्सर हमारे स्कूल्स लैबोरेटरी के अंदर, हाई स्कूल्स में रहता है। इसको हम क्या है वो लेबॉरेटरी से लेके क्या है इसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं। आप किसी भी क्या है मालूम मेज़ पर टच करिए या किसी किताब पर टच करिए, ऐसा टच करने के बाद कान के करीब लाए तो हमको क्या है गुई बूमिंग साउंड आता है। और वो जो हरकत होती सादा आँख से नज़र नहीं आती, लेकिन ये दो शाखा क्या होता, मुर्तइश होता। उसकी जो कैपेसिटी दी गई है ना, उसके जो हर्ट्स है, उसके हर्ट्स की कैपेसिटी से वो क्या है मुर्तइश होना शुरू होता। तो यहाँ पर क्या करे, देखिए एक्सपेरिमेंट, दो शाखा ए को क्या करे, मुर्तइश कर रहे, हरकत दे रहे। तो इसकी जो मौजें हैं, इसकी मौजें और ये जितने तबई अपने ताद्दुद से, अपना जो तबई ताद्दुद है, फ़र्ज़ करेंगे हम 30 हर्ट्स है, तो 30 हर्ट्स के जो इर्तियाशात है, ये इर्तियाशात क्या होते बोले तो दूसरे जिसम ट्यूनिंग फार्क बी में मुंतकिल होते, बी में मुंतकिल होते। और ये दूसरा जिसम क्या है मुर्तइश होकर क्या करता, बुलंद आवाज़ पैदा करता। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या बात समझ में आ रही, देखिए हमको, यानी ये जो इवेंट है, ये इवेंट क्या है, गुमक यानी रिजोनेंस कहा गया है इसको। एक जिसम के इर्तियाशात या उसके वाइब्रेशंस को क्या है दूसरे मसावी तबई ताद्दुद वाले जिसम पर क्या करते वो तो मुंतकिल करते। तो दूसरा जिसम क्या है वो वाइब्रेशंस को, वो इर्तियाशात को हासिल करते हुए, रिसीव करके क्या है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता। इसको क्या है मालूम, गुमक या रिजोनेंस कहा गया। एक मुर्तइश जिसम के इर्तियाशात, शॉर्टली लिख लीजिए, एक मुर्तइश जिसम के इर्तियाशात किसी दूसरे, एक मुर्तइश जिसम के इर्तियाशात किसी दूसरे मसावी तबई ताद्दुद वाले, मसावी तबई ताद्दुद वाले जिसम पर वाक़े हों, जिसम पर वाक़े हों, तब ये दूसरा जिसम मुर्तइश होकर, तब ये दूसरा जिसम मुर्तइश होकर एक बुलंद आवाज़ पैदा करता है, एक बुलंद आवाज़ पैदा करता है। और इस इवेंट या वाक़िए को, इस इवेंट या वाक़िए को गुमक कहा जाता है। जी चलिए, इसी तरह और एक टॉपिक है हमारी जिब्री इर्तियाशात, फोर्स्ड वाइब्रेशन। इसको देखेंगे, जिब्री इर्तियाशात, फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी फोर्स्ड यानी बाई फोर्स्ड। स्क्रीन शेयर हो रहा क्या बताइए? ये हो रहा ना जी। देखिए इसके लिए भी मैं आप देखिए ये क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन है। ये फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या हैं देखेंगे, ये सम एग्जांपल से देखिए। ये दरअसल ये कॉन्सेप्ट कैसा है, डायग्राम्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर जी, है ना? तो ये इमेजेस ले लेता हूँ मैं। खैर चलिए कॉन्सेप्ट को पहले हम देख लेंगे। देखिए फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है, देखिए एक जिस्म क्या है अपने मसावी तबई ताद्दुद वाले, यानी एक जिस्म का कुछ ना कुछ तबई ताद्दुद होता है। तबई ताद्दुद का मतलब देखिए
अभी मैं बताया कि देखिए दो शाखा है, दो शाखे क्या होते, अलग अलग अपने तबई तादुद को रखते, कोई 20 हर्ट्ज़, 30 हर्ट्ज़, 40, 50 हर्ट्ज़, अलग अलग रहते हैं ये। तो एक जिस्म अपने मसावी तबई तादुद वाले किसी दूसरे जिस्म के इर्तियाशात, उसका जो भी क्या है मालूम, उसकी ओरिजिनलिटी का जो तादुद होता, वो तादुद वाले किसी दूसरे जिस्म के इर्तियाशात के क़ुव्वत के ज़ेर असर, दूसरे जिस्म की क़ुव्वत के ज़ेर असर मुर्तइश होता है, यानी बाई फोर्स बोल रहे हैं यहाँ पे, जबर, उर्दू की इस्तिलाह देखिए जबरन बोल के, बाई फोर्स। बाई फोर्स क्या होता बोले तो दूसरा जिस्म यहाँ पे क्या है, वाइब्रेट होता है, यहाँ पर बाई फोर्स वाइब्रेट होता। तो ऐसे इर्तियाशात को क्या है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जिस्म के इर्तियाशात को, पहले जिस्म के इर्तियाशात को जिब्री इर्तियाशात कहेंगे। देखिए सिंपली क्या है बोले तो, सिंपल में एक ट्यूनिंग फ़र्क लिए, देखिए हम एक ट्यूनिंग फ़र्क है, एक ट्यूनिंग फ़र्क को हम क्या कर रहे हैं बोले तो, एग्जाम्पल के लिए एक दो शाखे की शाखों को क्या कर रहे हैं, किसी लोहे की मेस की सतह से क्या है मस कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैं एग्जाम्पल बताया आपको। अभी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा, आप पहले एग्जाम्पल को समझ लीजिए कि एक दो शाखे को क्या कर रहे हैं बोले तो, एक मेज से क्या कर रहे हैं, उसको क्या है टच कर रहे हैं आप, लोहे की मेज से टच कर रहे हैं। तो क्या वाक़ई होगा, ये दो शाखा अपने मसावी तबई तादुद के इर्तियाशात को लोहे की मेज़ में मुंतकिल करता है। एक 40 हर्ट्ज़ का दो शाखा लिए हम, उसको मूवमेंट दिए, मूवमेंट देने के बाद हम क्या कर रहे, उसका वो क्या है मूवमेंट में रहता, यानी उसके वाइब्रेशंस चलते रहते, वो वाइब्रेशंस को क्या कर रहे हैं, हम लोहे की मेज़ को टच कर रहे हैं। तो क्या वाक़ई होता बोलिए, लोहे की मेज़ में भी क्या होता, वाइब्रेशंस मुंतकिल हो जाते, ट्रांसफ़र होते। तो पहले जिस्म के इर्तियाशात को क्या बोलेंगे, जिब्री इर्तियाशात बोलेंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन। हाँ, पहला जिस्म जो है यहाँ पर जिब्री इर्तियाशात के लिए क्या है ज़िम्मेदार हो रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो रहा। पहला जिस्म मुर्तइश होकर क्या कर रहा, अपने इर्तियाशात को दूसरे जिस्म के अंदर क्या है मुंतकिल कर रहा, ट्रांसफ़र कर रहा। तो इस तरह से पहले जिस्म के इर्तियाशात को क्या बोलेंगे हम, जिब्री इर्तियाशात या फोर्स्ड वाइब्रेशन कहेंगे हम। तो ये क्या होता है, ये दो शाखा अपने मसावी तबई तादुद के इर्तियाशात को लोहे की मेज़ में क्या करता, मुंतकिल करता है। और ये लोहे की जो मेज़ है, ये बाई फोर्स क्या होती, बाई फोर्स अपने अंदर वाइब्रेट होना शुरू होती, वाइब्रेशन उसके अंदर भी पैदा होते। इसको बोलेंगे जिब्री इर्तियाशात या फोर्स्ड वाइब्रेशन कहेंगे।